क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में इतनी ऊंचाइयां क्यों छू लेते हैं, जबकि दूसरे वही के वही रह जाते हैं? फर्क उनके हालातों में नहीं, सोच में होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, रिश्ते ठीक नहीं हैं, या दुनिया हमारे खिलाफ है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो असली ताकत है, वो आपके अंदर छुपी हुई है। इस किताब में हम आपके साथ सोच, आदतें और एक्शन के ऐसे गहरे राज साझा करेंगे जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनना चाहते हैं, अगर आप अपने डर, आलस और बहानों को पीछे छोड़ना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक सिर्फ आपके लिए है। आप इसे पूरा सुने और हो सकता है ये आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सोच की शक्ति। जैसी आपकी सोच है, वैसा ही आपका जीवन बनेगा। आपका मन हर दिन लाखों विचारों को जन्म देता है। इनमें से कुछ आपको आगे बढ़ाते हैं और कुछ चुपचाप आपको पीछे खींचते हैं। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है? सोच दो प्रकार की होती है। एक पॉजिटिव, सकारात्मक सोच भजो रास्ता बनाती है। दो नेगेटिव, नकारात्मक सोच भजो दीवार खड़ी कर देती है। आइए एक कहानी से समझते हैं। दो भाई एक ही घर में पले बढ़े। उनके पिता शराबी और हिंसक थे। एक भाई बड़ा होकर अपराधी बन गया और कहता, मेरे पिता ऐसे थे, मैं और क्या बनता। दूसरा भाई बड़ा होकर एक सफल बिजनेसमैन बना और कहता, मेरे पिता ऐसे थे, इसलिए मैं उनसे बिल्कुल अलग बनना चाहता था। परिस्थिति एक जैसी थी, पर सोच ने मंजिलें बदल दी। सोच कैसे आकार लेती है? तो परिवार, आप बचपन से जिन शब्दों को सुनते हैं, वही आपकी सोच की जड़ें बनाते हैं। समाज, लोग क्या कहेंगे, ये डर आपकी सोच को बंद कर देता है। अनुभव, हर चोट, हर सफलता आपकी सोच में रंग भरती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सोच को बदला जा सकता है। अपनी सोच बदलने के 5 आसान तरीके। 1, सेल्फ टॉक, खुद से पॉजिटिव बातें करें। जैसे, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर ताकत है। 2, सफल लोगों की कहानियां पढ़े, उनसे प्रेरणा लें। 3, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। 4, हर असफलता में एक सीख खोजें। 5, हर सुबह खुद से एक सवाल पूछें, आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं, मुझसे नहीं होगा, तो यकीन मानिए वही होगा। लेकिन अगर आप कहें, मैं सीख कर आगे बढ़ूंगा, तो जिंदगी आपके लिए रास्ते बना देगी। याद रखिए, बाहर की दुनिया से पहले अंदर की सोच को जीतना होता है। चैप्टर 2, डर को दोस्त बनाओ। डर दुश्मन नहीं, संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। हर इंसान डरता है। किसी को फेल होने का डर, किसी को रिजेक्ट होने का, किसी को समाज का, और किसी को अपने ही सपनों से डर लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, डर तो हमेशा उन्हीं चीजों से होता है जो हमारे लिए जरूरी होती है। कभी किसी को आलू छीलने से डर लगा है? नहीं। लेकिन स्टेज पर बोलने से, नौकरी छोड़ने से, प्यार का इजहार करने से डर लगता है, क्योंकि उसमें जोखिम भी है और संभावना भी। एक छोटी सी कहानी, जंगल का शेर और हिरण। एक हिरण हर रोज शेर से डरकर भागता था, लेकिन भागते भागते उसकी जान जाती रही। एक दिन वो रुक गया और बोला, आज मैं नहीं डरूंगा। और उस दिन शेर ने भी उसका पीछा नहीं किया। क्यों? क्योंकि डर हमें ही नहीं, दूसरे को भी पावर देता है। जो डरता है वो बार बार मरता है, और जो डर को देखता है वो जीतता है। डर क्यों आता है? एक अनजाना भविष्य, हम नहीं जानते आगे क्या होगा। 2, असफलता का डर, अगर मैं हार गया तो क्या होगा। 3, लोगों की सोच, लोग क्या कहेंगे। 4, सुरक्षा की भावना, हमारा दिमाग चाहता है कि हम हमेशा सुरक्षित रहें, चाहे कीमत हमारी आजादी ही क्यों न हो। लेकिन ध्यान दीजिए, डर का काम है आपको सुरक्षित रखना, लेकिन सफल नहीं बनाना। अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीख रहे हैं,
तो ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब जरूर करें। एक लाइक आपका और एक शेयर किसी जरूरतमंद तक ये ज्ञान पहुंचा सकता है। डर से कैसे निपटे? एक, डर को पहचानिए। डर को नकारिए मत। कहिए, हाँ, मुझे डर लग रहा है। बस इतना कह देने से ही उसका असर कम होने लगता है। 2, डर के पीछे का कारण समझिए। डर एक चेतावनी है, कोई सजा नहीं। पूछिए, मुझे किस चीज से डर लग रहा है और क्या ये डर वाकई जरूरी है? 3, छोटे कदम उठाइए। कोई भी डर एकदम से खत्म नहीं होता, लेकिन अगर आप हर दिन एक छोटा कदम उठाते हैं तो डर पीछे हटने लगता है। 4, डर का सामना कीजिए, कल्पना में नहीं, काम में। ज्यादा सोचने से डर बड़ा लगता है, लेकिन एक बार आपने पहला कदम लिया, डर भाग जाता है। डर का सही उपयोग कैसे करें? 1, डर को मोटिवेशन बनाइए। ओह, मुझे डर लग रहा है कि मैं गरीब रह जाऊंगा। इस डर को इस्तेमाल कीजिए पैसे कमाने के लिए। ओह, डर है कि कोई और मुझसे बेहतर निकल जाएगा। इसे लगन में बदलिए। 2, डर का सामना करके आदत डालिए। ओ, पहली बार स्टेज पर बोलना मुश्किल लगेगा। ओ, 5वीं बार आपको मजा आने लगेगा। ओ, डर धीरे धीरे दोस्त बन जाएगा। महापुरुष क्या कहते हैं डर के बारे में? स्वामी विवेकानंद, डर को अपने जीवन से निकाल फेंको, वही सबसे बड़ा पाप है। नेल्सन मंडेला, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। APJ अब्दुल कलाम, अगर आप असफल नहीं होते तो आप सीखते कैसे? आपके लिए एक अभ्यास, डर की डायरी। आज ही एक पन्ना निकालिए और ये लिखिए, और मुझे सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? क्या वो डर आज तक मेरी जिंदगी में कुछ सुधार लाया है? मैं उस डर के खिलाफ क्या एक छोटा कदम आज उठा सकता हूं? यह अभ्यास आपको अपने ही डर से लड़ने की ताकत देगा। अगर आपको हमारी ये बातें दिल से छू रही हैं, तो एक छोटा सा काम कर दीजिए। अभी इसी वक्त ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक क्लिक हमें हजारों लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाने की ताकत देता है। और हां, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें अगली आवाज उठाने की हिम्मत देती है। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको किस पॉइंट ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। ज्ञान गंगा को परिवार बनाइए, जहां हर दिन कुछ नया सीखें और जिंदगी को बेहतर बनाएं। याद रखिए, डर भागता नहीं, बदलता है। डर को भगाने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझिए, अपनाइए और उससे दोस्ती कीजिए। तभी आप सच्चे मायनों में आजाद और शक्तिशाली बन पाएंगे। जो डर को जीत ले वही असली योद्धा है। चैप्टर 3, आलस छोड़ो, एक्शन पकड़ो। सपने देखने वाले बहुत हैं, उन्हें पूरा करने वाले कम। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ बनने का ख्वाब होता है। कोई बड़ा बिजनेस करना चाहता है, कोई फिट बॉडी चाहता है, कोई सोशल मीडिया स्टार बनना चाहता है। लेकिन इन सबके बीच एक सबसे बड़ा दुश्मन होता है, आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन। हम सोचते तो बहुत है, लेकिन करते बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हम हर काम को कल पर टालते हैं। आलस क्या है? आलस का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं करते, बल्कि इसका मतलब है कि आप वो नहीं करते जो जरूरी है। आप फोन स्क्रॉल करते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, चाय पर चाय पीते रहेंगे, पर जो सपना पूरा करने के लिए जरूरी एक्शन है वो रह जाता है। कहानी, 2 किसान और बारिश। 2 किसान थे, दोनों ने अपने खेतों में बीज बोए। एक ने इंतजार किया कि बारिश आए तब काम शुरू करूंगा। दूसरे ने तैयारी शुरू कर दी, जमीन जोती, खाद डाली, नाली बनाई। जब बारिश आई, एक का खेत बह गया, दूसरे का फसल लहलहा उठा। सीख, सही वक्त कभी आता नहीं, तैयारी ही वक्त को सही बनाती है। आलस क्यों आता है? एक काम बड़ा लगता है। जब कोई टास्क बड़ा या मुश्किल लगता है तो हम उसे टालते हैं। 2, परफेक्ट बनने की चाह। जब सब कुछ सही होगा तब शुरू करूंगा, लेकिन सही समय कभी नहीं आता। 3, डर,
कहीं मैं फेल न हो जाऊं। और लोग क्या कहेंगे। 4. डोपामिन की लत। सोशल मीडिया, गेम्स, मजेदार चीजें हमें तुरंत खुशी देती हैं और मेहनती काम थका देता है। अब बात करते हैं समाधान की। आलस को हराने के आसान तरीके। 1. 2 मिनट का नियम अपनाइए। अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे अभी कर डालो। यह नियम इतना छोटा है कि कोई बहाना नहीं चलेगा। 2. 5 4 3 2 1 स्टार्ट। मेल रॉबिन्स रूल। जब भी किसी काम को करने का मन न हो, बस उल्टी गिनती शुरू करो। 5 4 3 2 1। उठो और शुरू करो। इससे दिमाग को सोचने का वक्त नहीं मिलेगा, सिर्फ करने का। 3. टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करो। दिन का एक टाइम फिक्स कर लो जहां आप सिर्फ एक जरूरी काम करोगे, जैसे सुबह 7 से 8 बजे सिर्फ किताब पढ़ना, शाम 6 से 7 वीडियो एडिटिंग, रात 9 से 9:30 मेडिटेशन। इससे दिमाग आदत पकड़ लेगा और आलस कम होगा। 4. प्रगति को ट्रैक करो। ट्रैक प्रोग्रेस। हर दिन के अंत में खुद से पूछो, मैंने आज क्या सीखा, मैंने क्या किया, मैं कितना नजदीक पहुंचा अपने सपने के। एक नोटबुक बनाओ, सक्सेस जर्नल। जो लोग रोज खुद को रिकॉर्ड करते हैं वो ज्यादा सफल होते हैं। 5. काम को छोटे हिस्सों में बांटो। मान लीजिए आपको 10 पेज पढ़ने हैं तो खुद से कहिए, मैं सिर्फ एक पेज पढ़ूंगा। क्योंकि जब आप एक पेज पढ़ना शुरू करते हैं आप अक्सर 5 या 10 तक पहुंच ही जाते हैं। मोटिवेशनल कोट्स जो आपको उठने पर मजबूर कर देंगे। जो उठता है वो ही उठता है। हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंसी एक सीढ़ी जरूर बनाता है। कल नहीं आता, आज ही सब कुछ है। क्या आप जानते हैं YouTube पर 90% लोग सिर्फ देखते हैं, 10% लोग ही वीडियो बनाते हैं। इंस्टाग्राम पर 95% लोग सिर्फ रील स्क्रॉल करते हैं, 5% लोग ही क्रिएटर बनते हैं। फर्क सिर्फ एक्शन लेने में है। एक एक्शन प्लान आज के लिए, एक सुबह 1 घंटा सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए दो मोबाइल 1 घंटे के लिए फ्लाइट मोड पर डाल दो। 3. एक एक्शन डायरी बनाओ। 4. खुद से वादा करो, कल नहीं आज ही करूंगा। बोनस माइंड ट्रिक। जब आपका दिमाग बोले बाद में करूंगा, आप बोलिए बस 5 मिनट ही करूंगा और देखिए जादू, 5 मिनट से 50 मिनट हो जाते हैं। चैप्टर समरी। आलस एक आदत है और आदत बदली जा सकती है। शुरुआत छोटी करो लेकिन रोज करो। याद रखो, एक्शन नहीं लिया तो सपने सिर्फ सपने ही रहेंगे। चैप्टर 4। सोच को पॉजिटिव बनाओ, सक्सेस अपने आप आएगी। जैसे आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि हमारे सोचने के तरीके से शुरू होता है। अगर आप हर बात में नेगेटिव ढूंढते रहेंगे तो दुनिया भी आपको उसी रंग में दिखेगी। लेकिन जब आप अपनी सोच को पॉजिटिव बना लेते हैं तो हालात चाहे जैसे भी हों, आपके अंदर एक अलगी चमक आ जाती है। नेगेटिव सोच कैसे पकड़े? नेगेटिव थिंकिंग बहुत चालाक होती है। वो खुद को छिपाकर हमारे दिमाग में घर बना लेती है। कुछ उदाहरण, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, इतने लोग फेल हो चुके हैं, मैं क्या अलग करूंगा। याद रखिए, जब भी आप ऐसा सोचें तो समझ जाइए कि आपका दिमाग डर से भरा हुआ है, तर्क से नहीं। सच्ची कहानी, थॉमस एडिसन की मां। थॉमस एडिसन जब छोटे थे तो उनके स्कूल से एक चिट्ठी आई। मां ने वो चिट्ठी पढ़ी और कहा, आपका बेटा बहुत होशियार है, हमारा स्कूल उसे पढ़ाने के काबिल नहीं है, उसे घर पर पढ़ाइए। सालों बाद एडिसन को वो चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, आपका बेटा मंदबुद्धि है, हम उसे पढ़ा नहीं सकते। लेकिन मां ने उसे पॉजिटिव सोच के साथ पाला और वो बना दुनिया का सबसे महान आविष्कारक। सीख, सोच बदलो,
तो सब कुछ बदल सकता है। सोच को पॉजिटिव बनाने के फायदे: 1. कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 2. स्ट्रेस कम होता है। 3. क्रिएटिव सॉल्यूशंस दिखते हैं। 4. लोग आपकी ओर खिंचे चले आते हैं। 5. लक बेहतर लगता है क्योंकि आप एक्शन में रहते हैं। तो कैसे बनाएं सोच को पॉजिटिव? 1. मैं क्यों नहीं का सवाल पूछिए। जब दिमाग बोले दूसरे कर सकते हैं, मैं नहीं, तो जवाब दीजिए, मैं क्यों नहीं? हर काम कोई न कोई कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीख रहे हैं तो ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब जरूर करें। एक लाइक आपका और एक शेयर किसी जरूरतमंद तक ये ज्ञान पहुंचा सकता है। 2. हर स्थिति में अच्छाई ढूंढना सीखिए। उदाहरण, और जॉब नहीं मिली, शायद आपको कुछ नया सीखना था। दोस्त ने धोखा दिया, शायद वो आपकी लाइफ से निकलना ही बेहतर था। वो प्रोजेक्ट फेल हुआ, शायद आपको अपने भीतर झांकना था। हर हार में एक सीख होती है, जो सीखता है वो आगे बढ़ता है। 3. रोज पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए। सुबह उठकर खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मेरे अंदर बदलाव लाने की ताकत है, जो मेरे लिए सही है वो मेरे पास आएगा। ये शब्द आपके अंदर धीरे धीरे एक विजेता वाली सोच भर देते हैं। 4. नेगेटिव लोगों से दूरी बनाइए। कुछ लोग हर बात में बस रोना रोते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं, तो आपका दिमाग भी वैसा ही बन जाएगा। खुद को ऐसे लोगों से घेरो जो प्रेरित करते हैं, गिराने नहीं। 5. सोशल मीडिया पर भी पॉजिटिव रहो। आप जो देख रहे हो वही सोच बन रही है। सिर्फ रील्स देखने से कुछ नहीं होगा। इंस्पिरेशनल कंटेंट देखो, ग्रेट थिंकर्स के पॉडकास्ट सुनो और खुद के अंदर झांको। हर दिन 3 चीजें पॉजिटिव सोच के लिए रोज करें। 1. जर्नल लिखें, दिन में 3 अच्छी चीजें क्या हुई। 2. मेडिटेशन करें, 10 मिनट बस खुद से जुड़े। 3. ग्रैटिट्यूड बोले, मैं धन्यवाद करता हूं उस सब के लिए जो मेरे पास है। पॉजिटिव थिंकिंग के मास्टर टिप्स: जो आप सोचते हैं वही आपके शब्द बनते हैं, आपके शब्द कर्म बनते हैं और कर्म आपकी किस्मत। सोच, शब्द, आदत, किस्मत। चैप्टर समरी: नेगेटिव सोच हमें रोकती है, पॉजिटिव सोच आगे बढ़ाती है। थॉमस एडिसन, एपीजे अब्दुल कलाम, ओपरा विनफ्रे, सबने पॉजिटिव थिंकिंग से ही अपने हालात बदले। सोच पर काम करना पहला स्टेप है सक्सेस की ओर। आउटरो, वॉइस स्टाइल: अगर ये अध्याय आपको प्रेरणा दे सका, तो अगला अध्याय आपको आत्मविश्वास से भर देगा। ज्ञान गंगा पर बने रहिए, क्योंकि अगली बार हम जानेंगे चैप्टर 5, कॉन्फिडेंस ऐसे बनाओ कि दुनिया पहचान जाए। चैप्टर 5, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जब आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं तो दुनिया भी करती है। जब हम खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तभी दुनिया हमारे सपनों पर विश्वास करने लगती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं, ये एक आदत है, एक दृष्टिकोण है, एक जीवन शैली है। आज के इस अध्याय में जानिए आत्मविश्वास कैसे बनता है, कैसे बढ़ता है और कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है? कई बार हमें अवसर मिलते हैं, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक आवाज कहती है, तू नहीं कर पाएगा, तू अच्छा नहीं है। बस यहीं से हार शुरू होती है। याद रखो, दुनिया सबसे पहले आपको नहीं, आपके आत्मविश्वास को देखती है। आत्मविश्वास वाले इंसान की पहचान: 1. वो डर से नहीं, इरादे से चलता है। 2. वो भीड़ में खोता नहीं, चमकता है। 3. वो दूसरों की बातों से डगमगाता नहीं। 4. वो अपनी कमजोरियों को भी समझता है और उन्हें अपनाता है। रियल स्टोरी: धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी की कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, ना कोई इनहेरिटेड पैसा, लेकिन उनके पास था विश्वास। उन्होंने कहा था, अगर आप सपने बड़े देख सकते हैं
तो उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। आज उनकी सोच, उनका विश्वास भारत के लाखों एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करता है। सेल्फ डाउट को कैसे हराएं? सेल्फ डाउट एक अंदर का दुश्मन है। ये कहता है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या सोचेंगे? कहीं सब मजाक ना उड़ाए। सच ये है, लोग उतना सोचते ही नहीं जितना आप सोचते हैं। लोग बिजी हैं। आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। 5 स्टेप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। 1. खुद से बात करना सीखिए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सुबह उठकर आईने में खुद से कहिए, मैं योग्य हूं, मैं डर से बड़ा हूं, मुझे खुद पर भरोसा है। ये बातें धीरे धीरे दिमाग की वायरिंग बदल देती है। 2. एक्शन लो। रिजल्ट की परवाह मत करो। कॉन्फिडेंस तभी बनता है जब आप एक्शन लेते हैं। उस स्टेज से डर लगता है, जाओ बोलो एक लाइन ही सही। अब प्रपोजल देने में हिचक है, बोलो। बिजनेस शुरू करना है, छोटे से शुरू करो। हर छोटा स्टेप आत्मविश्वास की एक सीढ़ी है। 3. लर्न अपग्रेड योरसेल्फ। जब आप सीखते हो, आपको लगता है अब मैं बेहतर हूं, और यही बनाता है रियल कॉन्फिडेंस। हर हफ्ते कुछ नया सीखिए। किताबें पढ़ो, वीडियो देखो, मेंटोर से सीखो। नॉलेज, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस। 4. सराउंड योरसेल्फ विथ कॉन्फिडेंट पीपल। अगर आप ऐसी भीड़ में हो जो आपको नीचा दिखाती है, तो आत्मविश्वास कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उनके बीच हो जो आपको ऊंचा सोचने पर मजबूर करें, तो आप हर दिन ग्रो करेंगे। सर्कल बदलो, सोच अपने आप बदलेगी। 5. स्मॉल विन्स सेलिब्रेट करो। हर छोटी जीत पर खुद को शाबाशी दो। टाइम पर उठे, शाबाश। 10 पेज पढ़े, जबरदस्त। किसी डर को हराया, मास्टरपीस। कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, कंसिस्टेंसी से बनता है। बोनस टिप, नो कहना सीखो। अगर आप हर किसी को यस कहते रहोगे, तो खुद के अंदर नो कहते रह जाओगे। जब जरूरत हो, ना बोलना सीखो। यह भी आत्मविश्वास की निशानी है। चैप्टर समरी। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं, ये सीखा जाता है। एक्शन, लर्निंग, पॉजिटिव थिंकिंग और राइट सर्कल से सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है। वो खुद पर भरोसा रखिए, दुनिया आपके पीछे चलेगी। ये अध्याय आपके अंदर की शक्ति को जगाने का एक प्रयास था। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है। ज्ञान गंगा पर बने रहिए, क्योंकि अगला अध्याय आपको एक नई दिशा देगा। दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए आपको किसी जादू की जरूरत नहीं। जरूरत है सिर्फ एक कदम उठाने की। आज आपने खुद को एक नई सोच दी है, एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा। यही असली जीत है। हर अध्याय सिर्फ शब्दों का मेल नहीं था, ये थे आपके दिल और दिमाग को छूने वाले बीज, जो अब आपके अंदर बड़ा पेड़ बनकर फल देंगे। ज्ञान गंगा सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक यात्रा है ज्ञान से जीवन को बदलने की। अगर आपको आज का ये अनुभव प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जब आप ज्ञान बांटते हैं तो वो और गहरा होता है। अंत में बस एक बात याद रखिए, हर बड़ा इंसान कभी छोटा ही था। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने कभी रुकना नहीं सीखा।